तो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूटा ने यूजी को सोवार्ड से मार डाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है। नाओया और चोसो लड़ रहे होते हैं। नाओया जो कि बहुत फास्ट और ताकतवर है क्योंकि वो जेनिन क्लैन से है और सेम उसी क्लैन से तोजी भी था। और नाओया बिल्कुल तोजी जैसा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है और वो चोसो को बहुत मार रहा होता है, इतना कि चोसो की हालत खराब कर देता है। फिर वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं और नाओया चोसो को तलवार से मारता है जिसपे चोसो का खून निकलने लगता है। जिसके बाद नाओया देखता है कि नीचे बस खून ही खून है और चोसो की फाइटिंग टेक्निक भी ब्लड प्रीसिंग है जिसपे नाओया भागने लगता है, लेकिन चोसो उसे पकड़ लेता है और उस पे अपनी टेक्निक से वार करता है। और चोसो बताता है कि मेरी टेक्निक 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर काम करती है, मैं तुम्हारी हर एक मूवमेंट को बड़ी आसानी से देख पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि चोसो खड़ा होता है और नाओया जमीन पे पड़ा होता है जो कि बहुत जख्मी था। तब चोसो उसके पास आता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी चोसो के पीछे से यूटा आ जाता है जिसपे चोसो शॉक हो जाता है और मुड़ता है। तो तभी यूटा उसे एक ही पंच में दूर गिरा देता है और फिर यूटा यूजी को घसीटते हुए नाओया के पास आता है और कहता है कि नाओया मेरी तरफ ऐसे मत देखो, जिसपे नाओया खून की उल्टी करने लगता है और कहता है कि क्या ये जहर था, जिसपे वो कहता है नहीं नहीं, ये उसकी ब्लड प्रीसिंग टेक्निक की वजह से हुआ है। इस खून में इंसानों के साथ शापित शक्ति का खून भी मिला हुआ है, मैं मर जाऊंगा। जिसपे यूटा उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में अपने हायर अप्स को जाके कहना कि मैंने यूजी को मार डाला है। उसके बाद कैमरा यूजी की तरफ फोकस हो जाता है और तब यूजी के दिमाग में फ्लैशबैक्स चल रहे होते हैं जिसमें वो देखता है कि उसके पापा जिन इतादोरी और उसके ग्रैंडपा खड़े होते हैं, जिसपे ग्रैंडपा जिन को कहता है कि तुमने हमेशा अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी है, लेकिन अब अपनी भलाई के लिए इस औरत से दूर हो जाओ। जिसपे जिन कहता है कि यूजी के सामने ये सब मत बोलिए, वो अभी बहुत छोटा है और छोटे बच्चों की मेमोरी बहुत तेज होती है। जिसके बाद यूजी की मॉम वहां आ जाती है और कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं पापा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यूजी एक जगह पड़ा होता है और तब वो उठता है तो देखता है कि यूटा भी उसके सामने बैठा होता है, जिसपे यूजी उठ के बैठ जाता है और यूटा की तरफ देखता है, जिसपे यूटा अजीब सा बिहेव करता है और कहता है कि थैंक गॉड। वो शायद सितंबर था जब गोजो सेंसे मेरे पास आए थे और मुझे कहा था तुम पे नजर रखने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूटा और गोजो पे, जहाँ पे गोजो उसे कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम न्यू स्टूडेंट्स का ख्याल रखना। जिसपे यूटा कहता है कि हाँ, आपको क्या ही होना है, आप तो इतने ताकतवर हो ना, तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आपको कुछ हो जाए। जिसपे गोजो कहता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम सबका ख्याल रखना, स्पेशली फर्स्ट ईयर के लड़के यूजी का। वो तुम्हारी तरह यूनिक है, लेकिन उसे मारने के लिए पहले भी काफी कोशिशें हो चुकी हैं और अगर तुम उसका ख्याल रखोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद कैमरा यूटा और यूजी पे आता है और वो बताता है कि किसी और को तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए हायर करने से बेहतर मुझे ये लगा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन किसी और तक ना पहुंचाऊं तो ही अच्छा रहेगा और मैं खुद ही ये काम करूं, क्योंकि हम लोग इतने बड़े इडियट्स तो है नहीं कि इन्फॉर्मेशन लीक कर दें। लेकिन हायर अप्स ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था और मैंने कसम भी खाई थी, इसलिए मैंने तुम्हें मार भी डाला था। आई एम सॉरी। जिसपे यूजी कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। फिर जिसपे यूटा कहता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक से मैंने जैसे ही तुम्हारे हार्ट को मारा फिर उसे तुरंत दोबारा जिंदा कर दिया था और इसके साथ 2 बार तुम्हारी मौत का झूठा नाटक रचा गया है, लेकिन ये सच बाकियों को जरूर पता लग जाएगा। लेकिन अब तक के लिए सिचुएशन हैंडल हो गई है और वैसे भी तुम सबके लिए मारे जा चुके हो। जिसपे यूजी कहता है कि तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया भला। जिसपे यूटा बताता है कि मैं जिन लोगों की फिक्र करता हूँ वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। मेरे पास भी कभी मुझसे ज्यादा बड़ी पावर थी, लेकिन मैंने उसे कंट्रोल किया क्योंकि वो मेरी थी। लेकिन तुम्हारी कंडीशन भी मेरी जैसी है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी अपनी नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। जिसपे यूजी कहता है कि बात गलती होने या ना होने की नहीं है, मैंने लोगों को मारा है। तभी यूजी के पीछे से मेगुमी आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें स्कूल वापस जाना होगा क्योंकि स्कूल का सिक्योरिटी बैरियर कमजोर हो चुका है। अब चलो, जब तक तुम लोगों के सामने नहीं आओगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसपे यूजी कहता है कि तुम ये बात क्यों नहीं मानते या मानते हुए ना जानने का दिखावा कर रहे हो कि मैंने मासूम लोगों को मारा है।
जिसपे फुशिगोरो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, हम जुजुत्सु सॉर्सरर हैं और कोई हमें गलत साबित नहीं कर सकता, इसलिए हमें ये साबित करना होगा कि जुजुत्सु सोसाइटी को जुजुत्सु सॉर्सरर्स की जरूरत है। जिसपे यूजी सोचता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपनी पूरी जिंदगी खतरे में डाल दोगे और सफर करते रहोगे। जिसके बाद मेगुमी कहता है कि यूजी कामो ने एक किलिंग गेम शुरू किया है और जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक दूसरे को मारने पे मजबूर हो गए हैं। सुमिकी भी इस किलिंग गेम में फंस गई है। प्लीज मेरी मदद करो यूजी, हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। उसके बाद यूजी यूटा से कहता है कि शिबुया में सकुना ने मेरी बॉडी पे इसलिए कंट्रोल पा लिया था क्योंकि उन लोगों ने मुझे एक साथ बहुत सारी फिंगर्स खिला दी थी और अब मेरी बॉडी में सकुना की 15 फिंगर्स हैं और अगर मैं वो रिमेनिंग 5 फिंगर्स खा लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता सुकुना मुझ पे कंट्रोल पा लेगा। लेकिन अगर सुकुना बाहर आ गया तो मुझे मारने से पहले 1 सेकंड भी मत सोचना, बस मुझे खत्म कर देना। यूटा, सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। जिसपे मेगुमी कहता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई में जाना होगा और प्रिंसिपल टेंजिन से मिलना होगा ताकि हम जान सकें कि कैमो क्या करना चाहता है। हमारे पास 2 सवाल हैं और उनके आंसर्स सिर्फ प्रिंसिपल ही दे सकता है। जिसपे यूजी कहता है कि सुकुमो क्या वो ये सब के बारे में जानती है। जिसपे मेगुमी कहता है कि मैं उसे ऑलरेडी वहां ले गया हूँ, वो जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। जिसपे यूजी कहता है कि छुपी हुई है। जिसपे यूटा कहता है ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, हमें मास्टर टेंजिन के कंसाइनमेंट बैरियर को पार करना होगा। उस टेक्निक में 1000 डोर्स होते हैं जो हर सेकंड शफल होते रहते हैं। जिसपे यूजी फुशिगोरो से पूछता है कि नोबारा के साथ क्या हुआ तो मेगुमी चुप हो जाता है। जिसपे यूजी को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि समझ गया। जिसके बाद चोसो भी वहां आ जाता है और कहता है कि हम टेंजिन के बैरियर को शायद पार कर पाएंगे। जिसपे मेगुमी डर के उसे देखने लगता है और यूजी कहता है कि तुम ये सब सुन रहे थे। जिसपे चोसो कहता है कि याद है माहितो ने सुकुना की फिंगर और डेथ पेंटिंग्स चुराई थी, हम भी यही करेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और यूजी माकी से मिलने आता है और वो कहती है काफी टाइम बाद मिलना हुआ है। जिसपे एक येलो हेयर वाली लड़की मेगुमी से पूछती है कि टेंजिन के बैरियर को कैसे पार करेंगे तो चोसो कहता है कि मैं इसे समझाता हूँ। जुजुत्सु हाई के अंदर एक सीक्रेट वॉल्ट है जहाँ पे मेरे बाकी भाई रखे हुए हैं और चोसो उन सब के नाम बताने लगता है और मैं अपनी टेक्निक से उन सब की प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि वो लोग कहाँ पे हैं। जिसपे माकी कहती है कि ये कौन है। जिसपे यूजी कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई है। जिसपे चोसो इमोशनल हो जाता है और अपनी आर्म्स ओपन करता है ताकि यूजी उसे हग करे, लेकिन वो लोग जाने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग एक डोर पे आते हैं तो चोसो कहता है कि मेरे भाई इसमें है और वो लोग इस डोर को ओपन करते हैं। जिसके बाद चोसो एक बिल्डिंग के पास आता है और कहता है कि तुम सबको लेने में बाद में जरूर आऊंगा। जिसके बाद वो लोग चल के एक मेन हॉल में आ जाते हैं। जिसपे वो लड़की कहती है कि नहीं, हम गलत जगह आ गए हैं। जिसपे यूटा कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, सुमिति हमारा इंतजार कर रही होगी और वो लोग वापस जाने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है कि तुम सबसे मिलके अच्छा लगा, जेनिन खानदान के वारिसों, डेथ पेंटिंग और तुमसे भी, सुकुना के विजन। जिसपे वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे वो अजीब सी चीज खड़ी होती है। जिसके बाद हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।